तो हॉर्मुज में टैंकर हमले पर आईआरजीसी का बयान सामने आया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टैंकर पर हमला हुआ था, उसी को लेकर आईआरजीसी ने बयान दिया है। अमेरिकी सेना जहाजों को उकसा रही है, गैर कानूनी रास्ते अपना रहे थे दोनों जहाज, अमेरिकी धोखे का शिकार ना हो दुनिया। आईआरजीसी की तरफ से ये बयान दिया गया। एक और बड़ी खबर, ईरान का अमेरिका को बारूदी जवाब। कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए गए। पैट्रियट सिस्टम गोला बारूदी डिपो पर भी अटैक, अमेरिकी सेना के वॉरशिप पर भी अटैक। पैट्रियट सिस्टम हथियार डिपो पर हमले किए गए। इधर ईरान का यूएई के 2 टैंकर पर हमला। हॉर्मुज में दोनों टैंकरों पर अटैक की खबर है। यूएई का दावा, हमले में एक भारतीय की मौत। यूएई ने ईरानी हमले की निंदा की है। और अभी अभी ईरान का बहरीन पर हमला। बहरीन की राजधानी मनामा में धमाके हुए हैं। एक के बाद एक 4 धमाकों की आवाज सुनी गई है। गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि भी की है। हमलों के बाद अलर्ट सायरन बजे हैं, लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय ने सायरन बजने की पुष्टि भी की है। एक के बाद एक 4 धमाके। हॉर्मुज में आमने सामने अमेरिका ईरान। 20 किलो इलाके में नेवी की झड़प। यूएस नेवी और आईआरजीसी के बीच फायर भी हुई है। अमेरिकी शिप पर मिसाइल अटैक की खबरें भी सामने आ रही हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी बने हुए हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ एज डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव सर एज फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभिषेक सर, जिस तरीके से ये हमले हो रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे सामने आ रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति तो पहले भी कई बार दावे कर चुके हैं कि सैन्य क्षमता ईरान की खत्म हो गई है, नेवी क्षमता खत्म हो गई है, लेकिन उसके बाद भी ईरान की तरफ से कभी MQ-9 ड्रोन को गिरा दिया जाता है तो कभी बड़े हमले कर दिए जाते हैं, तो विश्वास कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन सर, अब ये जो बड़ी इंटेंसिटी के साथ हमले देखने को मिल रहे हैं, आने वाले समय में क्या लग रहा है आपको कि इसका अंजाम क्या होने वाला है? क्या शांति बहाल हो पाएगी या एक बार फिर से विध्वंस देखने को मिलेगा? देखिए, 2-3 पक्ष हैं इसके। पहला तो ये कि ईरान के बारे में जो दावा राष्ट्रपति ट्रंप करते हैं, कई बार वो दावा आगे चल करके पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और इस कारण से अंतर्राष्ट्रीय जगत में राष्ट्रपति ट्रंप के बातों पर जो क्रेडिबिलिटी थी वो थोड़ी कमजोर हुई है। ये पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये युद्ध जो है ये इसी तरीके से अभी चलेगा। इन्हें अभी शांति की तरफ आप जाता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, अभी आपने जब बात कर रही थी हमसे तो आपने पूछा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में, उस समय मैं बताना चाह रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज की सबसे यूनिक बात यह है कि यूएस और ईरान दोनों ने ही इसको रेक्टिफाई नहीं किया है। दोनों ही इस रूट के जो यूएन क्लॉज, जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन सी लॉज है, उसको दोनों ही देशों ने रेक्टिफाई नहीं किया है, और इसलिए जो गैर कानूनी है या ये नहीं कर सकते, आई एम गार्जियन ऑफ द हॉर्मुज, या ईरान उसका मजाक उड़ा रहे, दोनों ही देशों ने हॉर्मुज को एक वेपन की तरह यूज करना अब सोच लिया है, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के ऊपर एक कंट्रोल करने के लिए हॉर्मुज के आसपास रहना चाहते हैं, और ईरान जो है उससे अपना एक उगाही का साधन बनाना चाहता है। इसका जो उसी मुद्दे पर अगर फिर से आते हैं, लेकिन सर अनक्लॉज कहता क्या है? क्या ये जायज है दोनों तरफ से कंट्रोल करने की कोशिश करना? बिल्कुल जायज नहीं है। ये जो यूनाइटेड नेशन सी कन्वेंशन ऑन सी लॉज जो है, ये कहता है कि जो पतली पट्टी है, जैसे 20 किलोमीटर 21 किलोमीटर की जो पतली पट्टी है, उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय जहाज जाएंगे और जो पार्टीज वहां पर एक ग्लोबल कॉमन गुड्स के लिए जो व्यापार कर रहे हैं उसको नहीं रोक सकते, क्योंकि एक कॉमन गुड्स की बात है वहां पे। लेकिन जो रेक्टिफाई नहीं किया है इन्होंने, ना यूएस ने किया है, ना ईरान ने किया है, तो ये
इस पर आप जो अगर इसको आप किसी कोर्ट में जाकर खड़ा करते हैं, जैसे देखिए 2019 में एक ब्रिटिश जहाज को ईरान ने अटैक किया, जी उस पर यही स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ही अटैक किया, लेकिन जब वो कानूनी उस वहां पर गए, ईरान ने कहा कि नहीं हमारे मछुआरों के हाँ, तो उस पर उनकी कार्रवाई ये हुई कि वो जो मछुआरे की जहाज थी वो उस रूट को ब्लॉक नहीं कर रहे थे। दूसरी, बिल्कुल वो सर, किसी भी दोनों देशों की तरफ से नियंत्रण पाने की कोशिश की जाती है।